बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 12.7 के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स। सब पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है सरकम सर्कल। डिफाइन सरकम सर्कल। सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। उसके बाद रिमार्क, कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने वाले। सरकम सर्कल हैज़ रेडियस नेम्ड सरकम रेडियस डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर से क्या मुराद होगी? सरकम रेडियस। सरकम सर्कल हैज़ सेंटर नेम्ड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तीनों साइड्स का राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वो जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, सर्कल लगा देते हैं जो कि तीनों वर्टिसेस से पास करता है। ठीक है, वर्टिसेस किसे कहते हैं? ये जो आपके ट्राइंगल के कॉर्नर्स हैं, जैसे ये है और ये है, ये वर्टिसेस हैं। इन तीनों से जो सर्कल पास करता है उसको हम बोलते हैं ये सरकम सर्कल है। ठीक है जी, ये भी सरकम सर्कल है और ये भी सरकम सर्कल है। अक्यूट ट्राइंगल का, ये राइट एंगल ट्राइंगल का और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का। सरकम सर्कल के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इन सर्कल। डिफाइन इंस्क्राइब्ड सर्कल और इन सर्कल। इंस्क्राइब्ड का मतलब है इन साइड ऑफ समथिंग, तो वो ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन इन साइड द ट्राइंगल एंड टचिंग ऑल 3 साइड्स इंटरनली। ठीक है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली जो सर्कल टच करे उसे हम बोलते हैं वो इन सर्कल है। ठीक है, सरकम सर्कल क्या कर रहा था? वो तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहा था। सरकम मतलब है किसी चीज़ को घेरा डाल देना। ठीक है, तो ये ट्राइंगल को घेरा हुआ है किसने? सर्कल ने। यहाँ पे क्या है? सर्कल जो है वो ट्राइंगल के इनसाइड है, ट्राइंगल ने सर्कल को घेरा हुआ है, तो सर्कल जो है वो इन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक हो गया, तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। आपने कहना सर्कल टचिंग ऑल 3 साइड्स इंटरनली। इन सर्कल इंस्क्राइब सर्कल हैज़ रेडियस नेम्ड इन रेडियस डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, सरकम रेडियस को हमने डिनोट किया था कैपिटल आर से, इन सर्कल को हमने डिनोट किया है स्मॉल आर से। इसको इन सेंटर कहते हैं, इसके सेंटर को, और इन सेंटर लाइज इन साइड द ट्राइंगल। ये हमेशा ट्राइंगल के इन साइड होता है। इन सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ये जो तीनों एंगल्स हैं इनके बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होगा इन सेंटर। ठीक है, उसके ऊपर आपने कंपास रख के इसको हमने सर्कल ड्रा करना होता है। ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल का, ये है राइट एंगल ट्राइंगल का और ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का। जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है स्क्राइब्ड सर्कल। डिफाइन स्क्राइब्ड सर्कल और ई सर्कल। अ सर्कल लाइंग आउटसाइड ऑफ अ ट्राइंगल टचिंग वन साइड एक्सटर्नली एंड अदर 2 साइड्स इंटरनली दैट हैव बीन एक्सटेंडेड। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जो एक साइड को एक्सटर्नली टच करे। सपोज हम इसको अगर देख लेते हैं, या पहले इसको देख लेते हैं। एक साइड को, ये देखें, ये जो बीसी साइड है इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, और जो 2 साइड्स हैं ए बी और ए सी उनको एक्सटेंड करने के बाद, उनको बढ़ाने के बाद उनको इंटरनली टच कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। वर्टेक्स ए के जो ऑपोजिट सर्कल होता है उसका रेडियस हम लेते हैं R1। जो वर्टेक्स बी के ऑपोजिट होता है उसको हम कहते हैं R2, और वर्टेक्स सी का जो ऑपोजिट सर्कल है उसका रेडियस होता है R3। Scribed circle also known as E circle or X circle. Scribed circle has center named E center. Scribed circle has radius named E radius. The E radii opposite to the vertices A, B and C are R1, R2 and R3 respectively. ठीक है, A के जो ऑपोजिट सर्कल होगा उसका रेडियस R1 लेंगे, B के ऑपोजिट को R2 लेंगे और C के ऑपोजिट को R3 लेंगे। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट R इज इक्वल टू A ओवर 2 साइन अल्फा। ठीक है, ये प्रूफ आपके कोर्स में क्योंकि इंक्लूडेड है इसलिए इसको हम कर लेते हैं। When alpha is less than 90 degree, that is ABC is acute triangle, let O is circumcenter of the circle of for triangle ABC। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और एंगल अल्फा कौन होता है? जो वर्टेक्स A के इनसाइड एंगल अल्फा होता है। ठीक हो गया। ज्वाइन B एंड D विद अ लाइन थ्रू O एज ज्वाइन C विद D। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने ए बी के एक पैरेलल ए डी सी डी ड्रा कर दिया और पॉइंट डी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया। सिंस ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी सी आर कॉन्ग्रुएंट,
ये ABC भी और BDC भी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दोनों की शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है। हैंस जिसको आपने उर्दू में मुतमासल के लफ्ज़ से पढ़ा होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BDC। BAC ये वाला एंगल अल्फ़ा और BDC ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में सेम होंगे और उनको हमने कह दिया कि वो लेट कर लिया अल्फ़ा के इक्वल है। तो AC और BD आपस में इक्वल है, AC और BD ये आपस में इक्वल है और ये 2R के इक्वल है। 2R कैसे? एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, ये दोनों रेडियाई को ऐड करते हैं तो वो 2R बनता है। और BC इज इक्वल टू A, ये जो BC साइड है इसको हम कहते हैं A। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि A साइड के A वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, B के ऑपोजिट को स्मॉल b से और C के ऑपोजिट को स्मॉल c से। तो ये A का ऑपोजिट है तो ये स्मॉल a है। इन ट्राइंगल BAC BC ओवर AC इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा। ये कैसे साइन अल्फ़ा आया? ट्राइंगल BAC ठीक है। तो ये जो हमारे पास साइन अल्फ़ा है, अल्फ़ा के ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अल्फ़ा के जो आपका ये हाइपोटेनस है ये क्या होगा, सॉरी ये जो AC है ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है क्योंकि एंगल आप ये ले रहे हैं। मैंने बताया था कि एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो साइन ऑफ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू BC ओवर AC। साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू BC ओवर AC। अब BC किसके इक्वल है? स्मॉल a के, और AC किसके इक्वल है? 2R के, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल BDC में BC ओवर BD ये भी साइन अल्फ़ा के इक्वल है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? मैंने बताया कि ये a स्मॉल a के इक्वल है और ये 2R के इक्वल है, तो ये a ओवर 2R, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू a ओवर 2R। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। R को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो R इस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, साइन अल्फ़ा को डिवाइड कर दिया तो साइन अल्फ़ा इधर आके डिवाइड हो गया, तो R इज इक्वल टू a ओवर 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, प्रूफ हो गया। उसके बाद रिमार्क, अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक इफ देयर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से अगर सर्कल पास करे तो हम कहते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। A और C को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, B और D को ऐड करेंगे तब भी 180 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिडक्शन है कि कैपिटल R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा, ठीक है। इसको प्रूफ नहीं करना हमने, जस्ट आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि कैपिटल R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ साइन की डिडक्शन भी आती है कि R इज इक्वल टू A ओवर 2 साइन अल्फ़ा, B ओवर 2 साइन बीटा, C ओवर 2 साइन गैमा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको देख लें आप, इसका भी प्रूफ हमने नहीं करना। विद यूजुअल नोटेशंस R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S। डेल्टा क्या चीज़ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो स्मॉल r जो हमारा इन रेडियस होता है वो किसकी इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S। S क्या चीज़ है? A प्लस B प्लस C ओवर 2 के। उसके बाद स्क्राइब्ड सर्कल के फार्मूलाज आ गए हैं। तो हमारा थ्योरम है कि विद यूजुअल नोटेशंस R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस A। डेल्टा क्या चीज़ है? R1 क्या है? ये रेडियस है ऑपोजिट सर्कल ऑपोजिट टू साइड A। स्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू साइड A, उसका रेडियस हम कहते हैं R1 है। जो ऑपोजिट टू साइड B होता है उसका रेडियस R2 होता है, और जो ऑपोजिट टू C होता है उसका रेडियस R3 होता है। तो R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस A। सिमिलरली R2 is equal to delta over S minus B and R3 is equal to delta over S minus C. Question number 17. Define rigid rectilinear figure. Give an example. A geometric shape that can't be pushed or make a different shape, or a figure which remains unchanged after the application of force is called a rigid rectilinear figure. For example, triangle is only rigid rectilinear figure. एक ऐसी फिगर जिसको आप कोई भी फोर्स अप्लाई करें तो वो शेप चेंज ना करे, वो उसी शेप में रहे, तो उसको हम कहते हैं कि रिजिड रेक्टिलिनियर है। तो यहाँ पे क्या कौन सी एग्जांपल है हमारे पास? ट्राइंगल की।